Assalamu alaikum, it's MNF here again, and today we are starting an exciting podcast, and this is about the top 5 or top 7 जिसके बारे में हम बात किया करेंगे। बिल्कुल। और आज से हमारा ये सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कोशिश करेंगे कि कवर करें, डिस्कस करें आप लोगों के साथ और अपनी राय दें। बिल्कुल इम्पोर्टेंट और एंटरटेनिंग एज वेल एट द सेम टाइम, राइट? हैव हम यही करने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पहला जो टॉपिक जो इस टाइम मेरे नज़र से गुजरा, मीरा साहिबा जो है हमारी बड़ी नोन अदाकार है, ऐसा हाँ ही जी, जो ऑलवेज कंट्रोवर्सी में रहती हैं, उन्हीं की बात कर रही हैं आप। है। बिल्कुल ऐसा ही है। और द मीरा द कंट्रोवर्सी क्वीन। कुछ कह सकते हैं ऐसा ही है, लेकिन ये है कि उन्होंने बड़ी अच्छी जो है वो वीडियो अपलोड कर रही हैं आजकल। वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी जगह पे हैं, उम्रा पे शायद गई हुई हैं, और उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। लोग ये बात कर रहे हैं कि इस तरह की वीडियोस जो है ना, वो ठीक है आप जाएं, आप शेयर करें, आपका दिल करता है कि आप अल्लाह के घर आएँ और आप तो आप शेयर करें वीडियोस अल्लाह के घर की, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, आप जब एक चीज़ को ना, नमाज जैसे वो पढ़ी है मस्जिद नबी में और वो रिकॉर्ड हो रही है एंड जमात हो रही है उस टाइम पे, एंड यू आर रिकॉर्डिंग समथिंग, तो वो बड़ी, एक अल्लाह माफ़ करे, बड़ी अजीब सी बात है। क्योंकि फिर नमाज नहीं ना हुई आपकी। नमाज तो ये है कि आप इमाम के पीछे खड़े हैं और फिर आप पढ़ रहे हैं। फिर ये नहीं होता कि भाई हम जो है ना साथ में ये भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, हम दिखा भी देते हैं कि नमाज हो रही है, वहाँ पे वो इमाम सब जो है वो प्रॉपर हो रहा है, बाकी सब जमात में ख़वातीन जो हैं वो नमाज अदा कर रही हैं और वो जो है वो प्रॉपर हाथ पार निकाल दिस के। इज़ इंडीड, दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज, और ये आजकल बहुत हो रहा है। अगर हम देखें तो तमाम जो हमारे लोग, जो नहीं, ये हमारे रिप्रेजेंटेशनल लोग हैं, जिसमें हमारे तमाम अदाकार हैं, क्रिकेटर्स हैं और सारे लोग हैं, नहीं, ये वो सब जाते हैं। करते हैं, ऐसा मसला बिल्कुल नहीं ऐसा है, ही है, करते लेकिन हैं। मेरा ये ख्याल है, मेरा पर्सनल ये ख्याल है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको एक इज़्ज़त दी है तो आप पर एक ज़िम्मेदारी भी आती है, और वो ज़िम्मेदारी ये है कि जो आप करेंगे बहुत सारे आपके फॉलोअर्स भी वही करेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि ऐसी जगहों पे जब आप जाएँ तो आप अपने आप को लकी समझें और आप अपना टाइम ज़्यादा इबादतों में खर्च करें, सर्फ करें, rather देन पुटिंग योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, या किसी भी सोशल मीडिया पे लाइव चले जाएँ। मीरा तो फिर मीरा है ना, ऐसा नहीं है। बाकी लोग भी जाते हैं, वो लोग भी शेयर करते हैं, ऐसा नहीं है। पिक्चर्स तो सबकी आती हैं, हमें पता कैसे चलता है कि भाई कोई गया हुआ है। और इस रमज़ान या इस साल में मैं कहूँ कोविड के बाद बहुत लोग माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उन्हें अपने घर बुलाया है और लोग गए हैं, जाते हैं। लेकिन इसमें ये मसला आता है कि आप इस तरह की चीज़ें ना शेयर करें कि अगर आप, जैसे वो दूसरी वीडियो आई है कि वो सफ़ा मरवा में जा रही हैं एंड समवन इज़ रिकॉर्डिंग अगेन, तो इसका मतलब है कि जो दूसरा बंदा रिकॉर्ड करे वो बैकवर्ड चल रहा है, वो करेक्ट, सफ़ा मरवा के वो चक्कर नहीं कर रहा। तो करेक्ट, बात वही होगी है कि हमारे नबी की जो हदीस है ना, वो यही है ना कि एक वक्त आएगा कि लोगों के लिए हज और उम्रा उनकी सैर बन जाएगा। करेक्ट। तो और ये भी देखें कि आप जब सफ़ा और मरवा जैसी इंपॉर्टेंट जगह पे इस तरह कोई काम कर रहे हैं तो इतना वो बिजी जगह होती है, और स्पेसिफिकली इस सीज़न में हम देख रहे हैं जो अभी तक रमज़ान इज़ ऑन द टॉप नॉट साइड के कितना रश है। और अगर आप इस तरह की वहाँ पे कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो अगेन दिस इज़ मेकिंग पीपल अनईजी। बहरहाल दिस इज़ वन ऑफ द थिंग वी कवर्ड। आई होप पीपल वुड हैव एंजॉयड सीइंग द विजुअल्स ऑन द स्क्रीन। तो हम अगले टॉपिक पे मूव करते हैं, और अगला टॉपिक है हमारा अरशद शरीफ साहब के बारे में। जो अरशद शरीफ शहीद हो गए थे, जो जर्नलिस्ट, मैं उनको बिल्कुल शहीद ही जी जी, कहूँगा, बिल्कुल ऐसा ही क्योंकि है। इन द लाइन ऑफ ड्यूटी उनकी डेथ हुई। और अरशद शरीफ साहब के बारे में अभी एक खबरें आ रही हैं कि जो ARO डिजिटल के ऑनर हैं सलमान इकबाल साहब, उन्होंने कहा है कि अरशद शरीफ साहब का ऑफिस और उनकी बिलोंगिंग्स जो बिल्कुल उनके इस्लामाबाद ऑफिस को जहां वो लीड कर रहे थे हैं, उनको कराची में लाया जाएगा, क्योंकि कराची में ARY का अभी हेड ऑफिस लाया है। जा चुका है मेरे ख्याल से। कुड बी द थिंग। और यहाँ पे वो उसका सेटअप कर रहे हैं हाँ, क्योंकि बिकॉज वो वहाँ पे रेंटेड प्लेस थी, यस, तो उन्होंने कहा कि वो रेंटेड को ऑब्वियसली वो ओन नहीं कर सकते, तो वो जो कुछ भी उनसे बिलोंग करता था वो अब यहाँ होगा, और यहाँ एज अ बिल्कुल मेमोरी उनकी लोग बहुत सारे बहुत बहुत उनको अच्छा स्टेप देखेंगे। है। और वो यही कह रहे हैं कि हमारे ऑफिसेज, क्योंकि बहुत सारे लोग डेली विजिट करते हैं, तो इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए कि एक सच्चे आदमी को याद रखेंगे वो इसके तहत। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा इसमें पॉइंट में एक डिफर करूंगा कि सलमान इकबाल साहब जो कि बहुत पावरफुल इंसान है, बहुत पावरफुल शख्सियत हैं, विद हिज एसेट्स एंड एवरीथिंग, जो कि रेंज कर रही है पाकिस्तान से मल्टी कंट्रीज़ में, स्पेसिफिकली उनकी UAE में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो इस तरह के अगर एक पावरफुल आदमी के पास इस तरह का कुछ है जो ख़ास तौर पे इतने करीब था उस इंसान के, तो बजाय इन चीज़ों के, ठीक है ये भी करें, आप बिल्कुल करें, आप बिल्कुल प्रमोट करें एक ऐसे इंसान को जिसने वाकई आपके लिए बहुत कुछ किया। लेकिन उनको, सलमान इकबाल साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि इस केस की ज़रा बेहतर पैरवी करते, इस केस के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट लेते। बीइंग एक कॉर्पोरेट पर्सन, इन लोगों के पास पूरी पूरी लीगल टीम्स होती हैं, आई गेस। सही कह रहा हूँ एफ, आप इस बात से एग्री करेंगी? और उस सिनेरियो में वो उस केस को ज़्यादा बेहतर परस्यू करते। कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि काफ़ी दफ़ा जब द बिगर फिशेस आर इन्वॉल्व, तो आप वो चीज़ नहीं कर पाते। चाहे आप भी एक अच्छी पोजीशन पे हों, लेकिन उसमें आपको और मज़ीद लोगों के अंदर जो है वो एक
डिफिकल्टी है तो वो नहीं कर पाते। बट अगेन आई और विल फिर देयर रेजोनेट। इज अ चॉइस भी आपके, आई डोंट नो कि अभी क्या किया है उन्होंने, अभी किस, क्या हो सकता है उनका अपना दिल था इस तरह करने में, या देर वो एक होता है ना, एक सोसाइटी प्रेशर होता है कि आप उस चीज़ को बिल्कुल भूल नहीं सकते कि आपने एक, क्योंकि अभी एक नया बंदा उन्होंने अपॉइंट कर लिया ना, जर्नलिस्ट जो हैं वो, जी जी जी। उनका नाम मुझे मेहर एग्जैक्टली नहीं आता, बुखारी, मेहर बुखारी। बिल्कुल तो बड़ी वो, रिनॉन्ड, हाँ, बहुत वो भी मंजी हुई जर्नलिस्ट हैं। तो वो सेम और सेगमेंट करेंगी। अब अगर वो ये सब किए बगैर उनको अनाउंस करते तो देयर विल बी अ बैकलैश फ्रॉम द पब्लिक कि यार ये क्या फौरन से भूल गए हैं, 6 महीने हुए हैं और नया बंदा कर लिया है, और वो सर वो एक मसला आता है ना, करेक्ट पब्लिक उस तरह करेक्ट। नहीं लेती। बट उन्होंने यस, वो एक थोड़ा सा स्टेप कर दिया, लोग भी खुश हो गए कि यार हाँ मेमोरी में कुछ किया गया है, और उसके बाद एक नया जो सेगमेंट आ रहा है वो भी हो रहा है। बट अगेन मैं अपनी इस बात पे इसको जरा रेजोनेट करूंगा अपनी प्रीवियस बात से कि सलमान इकबाल साहब भी एक बहुत मेजर फिगर हैं। कर सकता है, और ए ये भी आर नहीं वाई है एक कि बहुत मेजर हाँ, चैनल है ये नहीं, पाकिस्तान ऐसा का, नहीं है। स्पेसिफिकली उनकी होल्डिंग्स जिसमें एयरवेयर गोल्ड और लगूना साइड भी सारी शामिल है, जो कि रियल एस्टेट की एक बहुत टाइकून पर्सनैलिटी है। तो यहाँ पे अगेन लोग आपको देख रहे हैं एंड पीपल आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू बीइंग यू इन ए पावरफुल पोजीशन। तो ये हमारा पॉइंट था, और इसी बात के साथ अब हम आगे चलते हैं। अगली जो हमारी नोटेड आज की बात है जो कि है, नेक्स्ट है जी, आज पेरिस ओलंपिक्स में हमारी जो वुमेन की फुटबॉल टीम है उन्होंने आज एक विन जो है ट्यूसडे को विन हुआ है, तो बड़ा अच्छा एक उनका है, ताजिकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने जो है वो एक गोल किया है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, तो नाइस। पहले जो है वो उनका इशू जो था वो ये था कि पहले हमारे मैचेस होते रहे, मेरे ख्याल में एक इसके हांगकांग के साथ हुआ है और एक और मैच भी हुआ है, 2 मैचेस जो हैं राइट। वो दोनों जो है वो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली विन नहीं कर सका। बट मैं ये कहूँगा कि ताजिकिस्तान जैसी टीम को, जो कि बहुत बेहतर हैं रैंकिंग वाइज, प्रोफेशनलिज्म वाइज, और इस स्पोर्ट्स में उनकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बेहतर है पाकिस्तान की टीम से, उनको हरा देना ऐसे क्वालिफाइंग स्टेज पे, जो कि हाँ, और स्पेशली जब आपके पास कैप्टन भी ना हो, पता है करेक्ट। 2 मेजर जो थी ना इनकी, अच्छा, वो दोनों नहीं थी। नाइस। मारिया खान जो उनकी कैप्टन है वो भी ड्यू टू इंजरी नहीं थी, और नादिया भी, मेरे ख्याल में जो नादिया है इनकी एक और प्लेयर, वो भी बहुत अच्छी वेरी प्लेयर है, नाइस वो वेरी भी नाइस। इट ड्यू टू इट इंजरी। मींस के यंगस्टर्स स्टेप अप। और मुझे हाँ, जहाँ तक इस, तहमीना जो है मलिक, उनका सही, गोल हुआ वो भी 25th मिनट 24th मिनट के अराउंड। हाँ। और मेरे जहाँ तक इसमें जो है, मुझे वो जो मैंने इसके बारे में देख रहा था, तो दिस इज़ द फर्स्ट एवर गोल इन एन ओलंपिक फ्रॉम आवर साइड विच इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट इन इटसेल्फ, दिस इज़ अ ग्रेट बूस्टर इंडीड। और मैं ये कहूँगा कि फ़िलीपींस से ये हारे थे जी इससे हाँ, पहले। पहला पहला हाँ। 0-4 स्कोर लाइन थी, जो कि इंडीड अगेन से फ़िलीपीन बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। और अभी जो करंट रैंकिंग की आप अगर बात देखें तो पाकिस्तान वुमेन टीम जो है उसकी रैंकिंग है 161 बेस्ड ऑन द पॉइंट्स, और पाकिस्तान मेन फुटबॉल रैंकिंग इज़ 195। So this is indeed a great achievement that our female side is far better than men and they are proceeding. We wish के बिल्कुल मेन साइड भी आगे है। फुटबॉल इज़ वेरी मेजर, यू नो, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ को देखें और इंग्लिश ऑल प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ को देखें तो फुटबॉल की टीम्स आर देयर वेरी गुड। तो आई होप एंड अच्छी जी हम, बात है कि भाई हाँ, हम लोगों को एक मौका दिया गया है। पहली बात तो ये कि बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान में एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया कि जो औरतें हैं वो आगे आए और इस तरह से देखिए आप, ये एक चीज़ है यहाँ पे नोट करने वाली कि दुनिया जब आपको देखती है तो एक स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी की चीज़ होती है जिसको कहा जाता है। बहुत सारे फॉरेन मिशन में एक डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी एक रन करते हैं वो। और स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी यही है कि उन स्पोर्ट्स में जहाँ वो ममालिक नहीं है या नहीं कर रहे वहाँ उनको लाया जाए। अब इसकी मैं एग्जांपल आपको एक बड़ी रिसेंट टाइम से देना चाहूँगा अफगानिस्तान के केस में। अफगानिस्तान वाज ऑल इन द प्रोग्रेस मूड और बहुत उसकी वाह वाह हो रही थी हर जगह, until they stopped their women cricket team from pursuing their careers। और उस पे फिर वो सब नेगेटिविटी आना शुरू हुई, फिर उनके न्यूज़ नहीं, एंकर्स वैसे की भी भी यार बात आई। जरूरत है इस हाँ, टाइम पे। तो अब पाकिस्तान की इवन बहुत सारे एवेन्यूज़ पे जहाँ इकोनॉमिकली पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रगल कर रहा है, बहुत नेगेटिव न्यूज़ आ रही है हर तरफ से। दिस इज़ इंडीड अ बिग एंड पॉजिटिव न्यूज़। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसा। चलते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ। और दिस इज़ द न्यूज़ फ्रॉम द व्हाट्सएप, जो कि अब ख़बरें ये आ रही हैं कि जी व्हाट्सएप जो इससे पहले बीटा मोड में 4 डिवाइसेस को सपोर्ट कर रहा था एंड्रॉयड बीटा टेस्टिंग मोड में, अब खबरें आ रही हैं कि 4 डिवाइसेस जो हैं आप सेम जो है अकाउंट या नंबर जिसको आप कहते हैं उसको आप 4 डिफरेंट डिवाइसेस पे यूज़ कर सकते हैं। और चारों डिवाइसेस जो हैं उनमें सिर्फ एक, उसमें जो टेक्निकल एस्पेक्ट, सिर्फ एक जो टेक्निकल एस्पेक्ट उसमें देखने वाला है वो ये है कि चारों जो डिवाइसेस हैं वो उनका वर्जन सेम होना चाहिए। वर्जन ऑफ द एप्स शुड बी द सेम। एनीवे जी, दैट इज़ ए गुड सेशन, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई थिंक दिस इज़ वाइंड वेरी अप लॉन्ग। करते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? और थैंक यू गाइस हु स्टेड विद अस टिल दैट लॉन्ग। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कुछ भी कीजिएगा। आप सुनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम उस पर अपनी राय दें और आपसे शेयर करें,
तो आप हमें बताएं कमेंट्स के अंदर। आप शेयर करें हमसे बिल्कुल। और दिस बात वाज कर जस्ट सकते अ कैजुअल सेशन और दिस इज हाउ वी स्टार्टेड एंड वी विल improve with time and looking forward to you guys हाँ, कि inclusion हम as well. देखेंगे कि आप लोग क्या बातें सुनना चाहते हैं और किस तरह से करते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। Take अल्लाह care हाफिज़। and Allah Hafiz.